नमो नारायण जी। मेरा गुरुदेव जी और गुरु माता जी चरणों 'ਚ कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि बंधन, कोटि कोटि प्रणाम। मैं संगरूर तो बीना सैनी। मैनू 17 साल तो बहुत ज़्यादा खारिश की प्रॉब्लम सी। मेरे सारे शरीर ते इन्नी एलर्जी सी कि मैं बहुत तंग आ गई थी और मैनू 17 साल तो ही डिप्रैशन हो गई सी। मैं बहुत ज़्यादा ना कोई काम कर सकती सी ते ना ही कोई तुर फिर सकती सी। सारा दिन एवें दिल करता सी बैड ते पई रवां। तो गुरु जी की किरपा नाल मेरी भरजाई ने मैनू दस्सिया कि बीज मंत्रां दा गुरु जी आए हुए हैं तो बीज मंत्र दिंदे हैं तो उन्हां नाल सब रोग टुटदे हैं। तो मैंने जाके 2006 च गुरुदेव जी के बीज मंत्र गोबिंद मंडी तो लिते और उस दिन तो असी दिव्य बीज मंत्रां दा पाठ करती रही और मैनू दिन ते दिन सब रोग मेरे हौली हौली करके टुटते रहे और मैनू 90% आराम आ गया और मैं हुण ऐन अपना खा पी भी सकती हाँ तो तुर फिर भी सकती हाँ और सारा रोग हौली हौली करके और सब काम सब बनते जा रहे हैं, ठीक होंगे जा रहे हैं। नमो नारायण। अभी बेटे जब आप बताया करो ना, एलर्जी थी, इस डॉक्टर के पास गए, इस डॉक्टर ने ये दवाई दी। अभी इनको जो एलर्जी थी डॉक्टरों ने स्टीराइड दे दिया। डॉक्टर को सब जानते हैं कि स्टीराइड में प्रेडनिसोलोन है, वाइसोलोन है, बीटामेथासोन है, डेक्सामेथासोन है, कोर्टिसोन है, हाइड्रोकोर्टिसोन है। वो तक दवाइयाँ ये लेके, क्योंकि जो वो एक बार ले लेता है सारी जिंदगी वो दवाइयाँ छोड़ नहीं सकता, उसके बाद कोई इलाज ही नहीं है और वो बॉडी को, शरीर को, हड्डियों को एकदम खत्म कर देता है। ना ले तो मृत्यु, ले तो मृत्यु। इतना लेने के बाद भी उसका इलाज नहीं है और वो केवल पाठ किया ठीक हो गया। ये कोई चमत्कार वाली बात नहीं है या कोई गुरु जी ने कृपा कर दी, ये नहीं है। ये आप भी करो और ये कोई मेरे बीज मंत्र नहीं है, गुरु जी के नहीं है, पहले ये समझो। ये श्री गुरु ग्रंथ साहब के हैं, शास्त्रों के हैं, पीरों पैगंबरों के हैं, ये ऋषियों के हैं जो हम भूलते जा रहे हैं। जो सनातन मर्यादा भारत की है और भारत से मिटती जा रही है, उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा। जो हमारी सब समस्या का समाधान कर सकता है, तन का, मन का, धन का, हर समस्या का समाधान कर सकता है। और ये आपके सामने ये रशिया के लोग हैं जिसे मेडिकल साइंस से भी पार है, जो मन बुद्धि से, अकल से भी पार है। ये रशिया का लोग प्रभु की कृपा से। बेटे नाम लेना, किस किस डॉक्टर के पास गए? पटियाला सुधाना डॉक्टर और संगरूर मान डॉक्टर, चंडीगढ़ भी डॉक्टर, पटियाला सारे स्किन डॉक्टर और डिप्रैशन के डॉक्टर सब नूं दिखा दिखा के थक गई सी और मेरा कोई इलाज नहीं बन रहा सी। इस बीज मंत्रां नाल मेरे गुरु जी की यहो जी कृपा हुई, बीज दिव्या बीज मंत्रां दी, कि मेरे सब काम भी होने लगे खुशी खुशी। और मैं अब डिप्रेशन में डॉक्टर जानते हैं कि जिन्हें लारपूज, डाइजेपम या ट्रंकोलाइजर जिन्हें एक बार दे दी जाती है उनकी डोज बढ़ती जाती है, अलग अलग प्रकार के, वो छूटता नहीं है, उसका कोई सारी जिंदगी कोई इलाज नहीं है। और वो दवाइयाँ भी छूट गई, सब कुछ छूट गया। किया क्या, 5-10 मिनट पाठ किया, ना कोई धर्म बदला, ना कोई कुछ बदला। इसकी शक्तियों को आपने ध्यान देना है। गुरु जी को पकड़ के मत बैठ जाना भाई आप एक नया धर्म बना दो, एक नया और आडंबर बना दो। ये जो हमारे देश की मर्यादा है जिसको भूलते जा रहे हैं, इसको पकड़ना है। मेरे को नहीं पकड़ के बैठ जाना, मैं इनको ठीक करने वाला नहीं हूं। अब जैसे आपको बुखार है, मैंने आपको पैरासीटामोल दे दिया या एंटीपायरेटिक दे दिया, उससे आपका बुखार हट गया। तो बुखार आपको वो पैरासीटामोल ने, एंटीपायरेटिक ने हटाया। डॉक्टर को हम थोड़ी पकड़ के बैठ जाते हैं कि ये डॉक्टर ने ठीक कर दिया। ये ठीक हुआ है ऋषियों की, गुरुओं की कृपा से ये ठीक हुआ है। उसको पकड़ना है आपने। इस रहस्य के लोग को वैज्ञानिक रूप से जो बताने का प्रारूप है वो समझना है आपने। और दिव्या बीज मंत्र तो इन्नी कृपा हो रही है कि मेरा बेटा भी पढ़ाई बहुत अगे हो रहा है, तो आस्ट्रेलिया चला गया और उन्हें CPL के कोर्स एडमिशन भी मिल गया है। दिव्या बीज मंत्रों की कृपा नाल सब काम शुद्ध हो रहे हैं तो पूर्ण हो रहे हैं। नमो नारायण। अब बच्चे पढ़ते नहीं है, आप उनको ले आना जो पढ़ते नहीं है, उनको बोलो 10 मिनट पाठ कर ले, ऐसे उनके मार्क्स आएंगे, ऐसे वो पढ़ेंगे। स्कूल में भी, कॉलेजों में भी अगर टीचर सारे मिलके, और भी इतनी वार्तालाप होती है, केवल 5 मिनट बच्चों को, सारे बच्चों को 5 मिनट इकट्ठा करके, और 5 मिनट बोलने में क्या फर्क पड़ता है? अगर बोलने से, और आप ट्राई कर ले, टीचर भी ट्राई कर ले, एक क्लास में जैसे टीचर आएगा तो पहले वो 5 बार ये बीज मंत्र बोल लेगा। टीचर भी बोलेगा, बच्चे भी बोलेंगे, चाहे वो हिंदू है, चाहे मुसलमान है, चाहे सिख है, चाहे ईसाई है। इसमें सारों की शक्ति है।
वो बोलेगा, उसके बाद पढ़ लेना बच्चे हैरान हो जाएंगे कि 5 बार पाठ करने से सब्जेक्ट उनके अंदर आने लगे और उन्हें याद होने लगा और उन्होंने टॉप किया। सिंपल सा ये विज्ञान है, सरल सा ये विज्ञान है। नमो नारायण। गुरुदेव जी चरणों से कोटि कोटि प्रणाम, गुरु मान जी चरणों से कोटि कोटि प्रणाम। मेरा अनुभव ये है, पहले नाम और परिचय। मेरा नाम शशिबाला है और मैं पठानकोट से आई हूँ। मैं पठानकोट जब अमृतसर में गई थी शिविर में, तो वहाँ से घर में गई तो मेरे पति को ना उसको ना किडनी में हो गई, पथरी हो गई, तो उनको बहुत ज़्यादा से पेन होने लगी। तो मैं रात भर जाकर वहाँ से बीज मंत्र करती रही। जब सुबह उनको लेकर हॉस्पिटल में गई तो उन्होंने बोला कि पथरी है, इनको अभी एडमिट करना है, तो फिर ग्लूकोज लगाएंगे तो फिर देखेंगे। उनको पेन बहुत ज़्यादा थी। मैं घर आई, मैं ग्लूकोज भी नहीं लगने दिया और मैं घर आ गई। मैंने कहा बच्चे घर में अकेले है तो मैं घर में लेकर जाती हूँ। घर में जाकर मैंने बीज मंत्र करने शुरू कर दिए। तो सुबह जब उठे तो उनकी पथरी एकदम बाहर आ गई, तो वो ठीक हो गए। अब तक वो अच्छी तरह से काम कर रहे हैं। दूसरा अनुभव मेरा ये है कि मैंने जब से बीज मंत्र लिया ना, मेरे को अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई थी। मैं जलालाबाद में जब गई तो वहाँ से मैं घर गई तो मेरे को बहुत ज़्यादा सा बुखार आने लगा। मैं डॉक्टर से चेकअप करवाया तो वो कहने लगा कि तेरे को टीबी हो गई है, तो 1-2 महीने ही जी पाएगी, तेरी तो मौत निश्चय है। मैंने कहा नहीं, किस डॉक्टर के पास गए? गुरु जी मैं श्यामलाल डॉक्टर के पास। उसने आपके क्या क्या टेस्ट किए? उसने मेरे को ना एक तो एक्सरे कराया, तो बलगम का टेस्ट कराया, तो उसमें उसने बोल दिया, क्लियर कर दिया कि तेरे को वो अपनी सारी जो रिपोर्ट्स हैं, वो जो मेडिकल बोर्ड बैठा है, हाँ, लाना उनके सामने भी देना कि ये ऐसे वैज्ञानिक प्रारूप से हमने इसको करना है। ठीक है गुरु जी। तो वो फिर मैंने उसको ना 15 दिन के बाद फिर एक टेस्ट कराया। मैं तो ठीक हो रही थी, तो वो मेरे को कहता नहीं तो तुम 2 महीने के अंदर तू बस जाने वाली है, तो तू दवाई तू नहीं खाएगी तो ऐसे मर जाएगी। फिर मेरे को बहुत तकलीफ होनी है इस बात पे, बच्चे भी रोने लगे। मैं फिर एक दिन टेस्ट करवा दिया तो टेस्ट बिल्कुल नेगेटिव आ गया, ठीक ठाक था। तो फिर भी डॉक्टर ऐसे, अभी तक डॉक्टर मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा, कहता है कि दवाई खाएगी तो बचेगी, नहीं तो तू मरेगी। तो मैं ठीक ठाक हूँ। मैं हर शिविर में जाती हूँ गुरु जी, और हर था आपकी कृपा का लेती हूँ। और मेरी एक बात और करना बेटे, हाँ जी, आपने डॉक्टरों के पास जाना नहीं छोड़ना। डॉक्टरों की गलत थोड़ी कहते, डॉक्टर जैसी आपकी जांच करें, आपने सबने जाना है। जब आपको डॉक्टर कहे कि आपका AFB है, ये पॉजिटिव था, आप नेगेटिव हो गया, आपका ESR हाई था, क्योंकि ट्यूबरकुलोसिस में ये बीमारियां हैं, इसमें ये टेस्ट होते हैं। और ये नहीं कि आपने डॉक्टरों के पास जाना है। जब डॉक्टर कहेंगे कि हाँ अब आप ठीक हैं, आपकी रिपोर्ट ठीक है, फिर आपने मानना है, फिर आपने करना है। डॉक्टर तो प्रभु के रूप है ना, डॉक्टर को बुरा थोड़ी करते हैं। आपने ठीक तो हो गए, मरना तो था, क्योंकि इनके लंग्स में इतनी प्रॉब्लम आ गई थी, इनका ESR इतना हाई हो गया था जिसका इलाज भी नहीं था। और डॉक्टर ठीक कह रहे हैं, और डॉक्टर इसको मानते भी नहीं है कि ये क्या नई चीज आ गई। डॉक्टर ठीक है अपनी तरफ से, इसलिए डॉक्टर जब आपको कहे तब दवाई बंद करना आपने। गुरुजी और डॉक्टर जो है ना सिविल हॉस्पिटल का दलजीत सिंह डॉक्टर है, तो उसको मैंने आपकी जो हमारे धाम में जाती है ना समाचार अखबार न्यूज, वो मैं सेवा में सब शहर में बांटती हूँ। तो वो मैंने एक डॉक्टर को भी दे दी। मैंने कहा देखो मेरे तो डॉक्टर जी है, मेरे तो यही ठीक करेंगे, तो मैं तो बीज मंत्र का पाठ करती हूँ, तो मैं इसी से ठीक होना है। वो कहता है ये सुना तो मैं है, मानता नहीं हूँ, मगर मैं सुना है, मैं देख भी रहा हूँ, तो रोज दिन नई अखबार मेरे को लेकर दे देती है कि डॉक्टर साहब पढ़ो और देखो मैं ठीक हूँ, मेरे को दवाई ना दो, मैं ठीक हूँ। कहता पता नहीं क्या कर रही है, तू ठीक भी हो रही है, पर मैं मान नहीं रहा हूँ। ऐसे का बातें कर करके मेरे को। डॉक्टर ठीक कह रहे हैं बेटे, डॉक्टर को जांच भी करने दो। डॉक्टर तब मानेंगे जब उनकी लैब कहेगी ये ठीक है, तब आपने डॉक्टर की भी राय लेनी है, डॉक्टर के पास भी जाना है, टेस्ट भी कराना है। गुरुजी लैब भी बोल रही है कि नेगेटिव है, ठीक हूँ। नेगेटिव पेपर जब डॉक्टर मानेगा तब। अगर डॉक्टर कहेगा तू जिंदा है तब जिंदा है, अगर डॉक्टर कहेगा तू मरी हो तो अपने आप को मरी समझना, ठीक है। मेरे को तो बीज मंत्रों पे विश्वास है, वो मेरे को ठीक कर रही है, तो मैं ठीक हूँ। तो डॉक्टर के पास भी जाते रहना, ठीक है। जो भी अनुभव सुना रहे हैं वो अपना चित्र और अपनी जो रिपोर्ट्स हैं, जो भी डॉक्टरों की रिपोर्ट हैं,
वो प्रभु कृपा पत्रिका में प्रकाशन के लिए भी देंगे और मेडिकल ब्यूरो के मेंबरों के पास भी पहुंचेंगे। प्रणाम और सभी को प्रणाम। मेरा सबसे पहले, मैं जिला मुजफ्फरनगर गांव दिरेडी का एक किसान परिवार से रहने वाला हूं, यूपी का। सबसे पहले मेरे को हार्ट अटैक हुआ। नाम बता दीजिए। मेरा नाम भोपाल सिंह राठी। सबसे पहले मेरे को हार्ट अटैक हुआ और 8 दिन तक एडमिट रहा मुजफ्फरनगर हॉस्पिटल में, डॉक्टर आरबी सिंह के अंडर में। रिपोर्ट में दे दी है। उसके बाद मेरे प्रोस्टेट हो गए, जिसका इलाज सिर्फ ऑपरेशन, और 15 मिनट भी मैं बगैर पेशाब करे नहीं रुक, फौरन जाना पड़ता था मेरे को। यानी कि इतनी मेरे को दिक्कत थी कि पेशाब करने फौरन जाता था। अब उसके बाद में जब से मैंने बीज मंत्र लिए, कोई प्रॉब्लम किसी किस्म की नहीं है, बिल्कुल ठीक हो गया। सीधी सी बात। नमो नारायण। मेडिकल ब्यूरो के मेंबर्स के पास भी जाना है आपके पास। पूजनीय गुरुदेव और गुरु माँ के चरणों में और पूरी संगत के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। मैं एक्स सुबेदार रमेश कुमार अंबाला कैंट से हूँ। मेरे को जब मैं सर्विस में था, यानी कि आज से 8 महीने पहले मैं सर्विस में था, मैं टोटल ही पैरालाइज हो गया था। आर्मी में रहते हुए ही टोटल ही पैरालाइज हो गया था। और तवांग हॉस्पिटल जो चाइना बॉर्डर के ऊपर है, वहां पर भी मेरा ट्रीटमेंट किया गया। दवांग भी लेके आ गए। फिर बाय एयर मेरे को दवांग से कलकत्ता भेजा गया। मेरी बड़ी बड़ी रिपोर्टें तैयार की गई, MRI वगैरह सब। इवन दो इतने अच्छे डॉक्टर हैं जो न्यूरोलॉजिस्ट हैं कि इंडिया के अंदर 11 या 12 ही हैं, उन्होंने मेरी जांच की, लेकिन आखिर रिजल्ट 0 हुआ। कोई भी रिपोर्ट में किसी प्रकार की नहीं है, ना ही उन्होंने कोई मेरे को एक मेडिसिन, एक टैबलेट नहीं दिया, बल्कि उल्टा ही मेरा ही खून सुबह खाना खाने से पहले, शाम को खाना खाने के बाद, उनका दिल माने तभी मेरा उल्टा खून ले और बोलते हैं ले रिपोर्ट के लिए भेज रहे हैं। इतना मेरा, यानी 3-3.5 महीने में हॉस्पिटल में रहा। आप मानिए कि कितना खून मैंने दिया होगा एक टेस्ट के लिए। लेकिन इसके साथ साथ मेरा रिजल्ट वहां के हिसाब से 0 रहा। मेरे और मेरे बच्चे, मैं, गुरुदेव ने कुछ हमारे ऊपर बीज मंत्रों ने जो कृपा की थी, उन्हीं बीज मंत्रों की वजह से मैं टोटल पैरालाइज आज के दिन आपके सामने खड़ा हूं। आज के दिन मेरा हर एक अंग, जबकि उस टाइम में सिर्फ मेरी एक गर्दन काम करती थी, टोटल बोथ साइड्स। मेरे को टट्टी पेशाब आप जैसे भाई लेके जाते थे, वही मेरे को साफ करते थे। और आप देखिए कि आज मैं गुरुदेव की कृपा से, बीज मंत्रों की कृपा से इतना हो गया हूं कि ये तो क्या 4 मंजिल भी मेरे सामने हो तो भी मैं बगैर सीढ़ियों को चलने के लिए तैयार हूं। कितना भी मेरे को दौड़ाओ, कितना भी कुछ करें। और एक और इसके साथ मैं बात कहना चाहूंगा कि एक दांत का भी दर्द क्या होता है, यह भी मैंने देखा है। डॉक्टर के पास जाना नहीं, दांत का भी दर्द। और आज मैं इसी दांत से भी खाता हूं। इतना मैं रोता था कि अभी जाऊं मैं हॉस्पिटल करा के लेकर आऊं, लेकिन नहीं, बीज मंत्र का पाठ किया, उसी दांत से मैंने खाना शुरू किया और आज भी मैं खा रहा हूं। यह सभी एक बीज मंत्रों की कृपा है। दूसरी बात कि मैंने मोहड़ी के अंदर बीज मंत्र लिए थे 2007 में। वहां की मिट्टी और बीज मंत्रों के साथ गुरुदेव की कृपा से हमारा इतना लगाव हुआ कि मैं और मेरा परिवार यही सोचने लगा कि हम अंबाला वासी क्यों नहीं बन जाएं। आज बीज मंत्रों की कृपा से गुरुदेव ने आज हमारे को बनी बनाई कोठी की एक चाबी दे दी है, जबकि उस टाइम में मैं किराए के लिए मकान ढूंढ रहा था। आज गुरुदेव की कृपा है और बीज मंत्रों की कृपा है कि आज मेरी ही कोठी में किराएदार रहते हैं। इतनी ये बीज मंत्रों की कृपा है। मैं इतना ही कहते हुए गुरुदेव और गुरु माँ के चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूं। धन्यवाद। अभी डॉक्टर डेविन की MRI है, स्कैनिंग है, रिपोर्ट्स है, जो कैट स्कैन है वो दिखेंगी, तो उसमें ब्लड के कुछ ऐसा सिस्टम है, वो व्यक्ति पैरालाइज से मुक्त नहीं हो सकता। अगर हो भी जाएगा तो चल नहीं सकता सारे जीवन में,
उन्हें वो कोमा में भी जा सकता है, ठीक तो पूरी जिंदगी होगा ही नहीं वो, लेकिन कोई दवाई नहीं, कोई कुछ नहीं, पाठ किया और ठीक है। और 1 बजे की बात हो रहा है, ठीक होना नहीं है जितना ये, क्योंकि जिस व्यक्ति को भी पैरालाइज जो होगा व्यक्ति, वो उसके बाद पूरी तरह स्वस्थ नहीं होगा, उतनी ताकत नहीं आएगी। इनके अंदर इतनी ताकत आ गई है, जब ये पैरालाइज से पहले ठीक थे उससे भी ज्यादा इसके अंदर ताकत आ गई है। ये अनूठा आलोक जब डॉक्टर देखेंगे, इनका HB कितना हो गया, ESR कैसे है, TLC है, DLC है, बिल्डुबिन है, SGUT है, SGPT है, ये जब जांच करेंगे, ब्लड यूरिया है, फास्टिंग है, रैंडम है, तो डॉक्टर, क्योंकि डॉक्टरों का नाम मानना, डॉक्टर मजबूर है, अब क्या करें, क्योंकि मेडिकल में ये सिखाया नहीं गया, ये अध्याय नहीं है, चैप्टर नहीं है। अब डॉक्टर कैसे माने? डॉक्टर उसको मानेंगे जो उन्हें सिखाया गया है, जो उनकी बुक्स में है, जो उनके चैप्टर में है। ये जो आलोक है, इसको श्री गुरु ग्रंथ साहब ने ऐसे नहीं कहा कि ये मन से, बुद्ध से, चित्त से ये पार अलौकिक, सारा जगत लौकिक है, लोक से बना है, 5 तत्वों से बना है, पृथ्वी है, अग्नि है, जल है, वायु है, आकाश है, ये इससे पार का अलौकिक है, ये लौकिक नहीं है। ये जो क्या है, इसको कैसे प्रकट किया जाए और कैसे इसको वैज्ञानिक प्रारूप से लाया जाए, ये प्रभु की कृपा से उस आलोक में ये जो यूनिवर्सिटी बन रही है, उसमें अमेरिका के, कनाडा के, इंग्लैंड के बड़े बड़े डॉक्टर आएंगे, वहां केवल आप बैठेंगे, ये तो पाठ है, आगे प्रभु कृपा करेंगे। अब जैसे जो धाम है जो बन रहा है कुरुक्षेत्र में, नोड़ी है, हरिद्वार है, आप कभी वहां से जाओ तो बिना प्रणाम करते हुए वहां से ना गुजरो, क्योंकि वहां अलौकिक शक्तियां हमेशा निवास करती है। और वहां कोई नकारात्मक वार्तालाप ना करो, वहां बिल्कुल भी, और शांत रहो, बोलो मत। वहां की अगर हो सके थोड़ी सी मिट्टी, ज्यादा नहीं, वरना वो तो खड्डा बन जाएगा, मिट्टी निकालते निकालते वो अलग आप थोड़ी सी आधा चम्मच मिट्टी जब भी गुजरो थोड़ी सी वहां से उठा के ले जाना, घर में उसको रखना। ऐसे हरिद्वार है, कुरुक्षेत्र है, जहां जहां भी ये तीर्थ स्थान है, जहां सिद्धपीठ बन रहे हैं, और प्रभु की कृपा से जब बनेंगे तो केवल आप बैठना, वहां बैठ जाना, डॉक्टर पहले आपकी जांच करेंगे, सारी स्कैनिंग होगी, टेस्ट होंगे, ESR है, TLC है, DLC है, ब्लड यूरिया है, सारे टेस्ट होंगे। केवल बैठने मात्र से डॉक्टर फिर आपकी जांच करेंगे, बैठेंगे केवल और डॉक्टर जांच करेंगे, आप ठीक हो गए। बैठने से कोई पाठ नहीं कर रहे, अभी बैठ रहे हैं बस। ये अभी प्रभु की कृपा से, अगर प्रभु ने कृपा की बनाया तब, अब मैं क्यों प्रभु तो हूं नहीं। ये जो आलोक बन रहा है, अभी आप बैठ जाए, समय कम हो गया, बाकी अनुभव हम फिर सुनेंगे, कल सुनेंगे, अभी चले जाए। और अभी और जो महाकृपा के आलोक के बारे में कुछ शब्द बताना चाहूंगा कि जो कुरुक्षेत्र, हरिद्वार और अमेरिका और कनाडा में जो महाप्रारूप बन रहे हैं, उसका ही एक प्रारूप यहां आपके पास पटियाला में बन रहा है, परम पूज्य सदगुरुदेव जी की कृपा से। और ये कोई कृपा नहीं है मेरी, ये आप योगदान कर रहे हैं, आप इकट्ठा कर लेते हैं, इकट्ठा करके आप स्थान ले लेते हैं, उसको आप बना लेते हैं। और ये जो अलौकिक लोक है, जो हमारे गुरुओं का, पीरों का, पैगंबरों का, आप तो अमेरिका कनाडा जाते हैं, जाए वहां, अच्छी बात है, लेकिन जो शक्ति यहां पर है इस धरती में, और पंजाब की धरती की तो कल्पना भी नहीं की जा सकती। ये धरती ऐसी भरी हुई है शक्तियों से, उसके अलोकों के बारे में भी बताया जाएगा। अभी अनुभव, अब जो आगे लोग थे, जो माता भाई बहन, उनके आप अनुभव सुनते तो आप हैरान हो जाते कि ये बीमारी है और ऐसे ठीक हो गई। समय को भी देखना है हमने, समय के प्रारूप को देखिए। मैं वो जो प्रारूप है, वो जो बीज मंत्र का रहस्य है, मैं आपको दे रहा हूं। परम पूज्य सदगुरुदेव जी, एक कृपा, क्योंकि कुछ यहाँ पत्रकार बंधु हैं, इन्होंने मुझसे कहा था कि हम कुछ प्रश्न रखना चाहते हैं। अवश्य, क्योंकि पत्रकार जब संतुष्ट होता है, जन कल्याण के लिए प्रश्न करता है, तो जो भी पत्रकार प्रश्न करना चाहे उन्हें माइक दें
और इनके स्वागत में भी ताड़ी मारे कि ये पत्रकार आए हैं। और मैंने इन महापुरुषों से यही कहा था कि आप समागम में अपनी जिज्ञासा स्वयं रखिएगा। ओम गंग राम रिंग हम संग श्री नमस्कार 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 गंग राम रिंग हम संग श्री नमस्कार। प्रणाम गुरुजी, मैं संजय बाली शिमला से आया हूँ। पत्रकार हूँ पर आज पत्रकारिता करने नहीं आया हूँ। एक छोटा सा सवाल है, जो अभी समागम हो रहा है, ये मैं कह सकता हूँ ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। सेवादारों ने सुबह से मैं देख रहा था सेवा की, बहुत सेवा की, लंगर किया, सब कुछ बहुत बहुत अच्छा लगा। मन में एक जिज्ञासा है ये पूछने की, आपकी ये विशिष्ट कृपा क्या है? एक ये जो विशेष कृपा का प्रावधान है, कुछ लोग ऐसे हैं, अब जैसे आप हॉस्पिटल में जाएंगे, कुछ लोग डॉक्टर मेडिसिन से ठीक हो जाएंगे, कुछ लोगों को डॉक्टर इंजेक्शन देंगे, कुछ लोगों को एडमिट करेंगे, कुछ लोगों को ऑपरेशन करेंगे। कुछ लोग ऐसे हैं जिनका इस दुनिया में अभी तक कोई भी हॉस्पिटल नहीं है, कोई भी ऐसा प्रारूप नहीं है कि जिन्हें 100% ठीक किया जाए। 100% ठीक नहीं होते, कोई भी इस जगत में विधान नहीं है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी मृत्यु है, कुछ लोग ऐसे हैं जिन पे मेडिकल भी साइंस नहीं काम करती, कुछ लोग ऐसे हैं जिन पे हवन पाठ पूजा भी नहीं काम करती। एक ऐसा प्रारूप है, उस प्रारूप के लिए फिर गुरु उनके कष्टों को अपने शरीर में लेता है और लेकर फिर परमात्मा के पास, परमात्मा के चरणों में भेजता है। फिर परमात्मा किसके एक्सेप्ट करता है, उसका एक विशेष पाठ है। अब जैसे मैं आया हूं, निकलने से पहले पाठ है और आने से पहले पाठ है। उस पाठ में जब मैं जाऊंगा, जब मैं आऊंगा, जब मैं आपको प्रणाम करूंगा, विशेष देवीय आलोक है। कुछ हवन का है, कुछ पाठ का है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके असाध्य रोग हैं, जिनका इलाज संभव नहीं है इस दुनिया में, उन्होंने मरना ही है, उनके ग्रह दोषों से भी है। फिर गुरु विशेष पाठ हवन करने के बाद फिर उन लोगों को व्यक्तिगत मिलता है, उनके रोगों को व्यक्तिगत अपने शरीर में लेकर, और ये मैं मेडिकल रूप से भी बताऊंगा, ये रोग है, इस व्यक्ति को एलर्जी है, अब ये एलर्जी मेरे अंदर आ गई, ये व्यक्ति के अंदर ठीक होगी। वो डॉक्टर भी देखेंगे, उनको भी चेक कराएंगे कि इस व्यक्ति को ये रोग है, अब इसको ये पेन है, अब ये पेन मेरे अंदर आ गया, अब ये 5 मिनट के बाद मेरे अंदर से ये निकल जाएगा। ये विशेष प्रारूप है ये पाठ का, और उस प्रारूप के लिए ये विशेष कृपा का प्रावधान है। ये कभी बताने का प्रावधान नहीं था, लेकिन उन्हें पूछा, इस पूछने से बताने वाले का महत्व होता है, बढ़ता है। मैं ये चाहता हूं इसको वैज्ञानिक प्रारूप दिया जाए, इस वैज्ञानिक प्रारूप को, और ये आपको भी सिखाएंगे कि कैसे ये प्रॉब्लम है, कैसे ग्रंथों में लिखा है, कैसे आप लोगों को भी ठीक कर सकते हो। ये आगे टीचर ट्रेनिंग के अंदर ही आएगा। ठीक है, ठीक है। अभी मैं समय को देखते हुए इसका मैं 1 मिनट पाठ करके फिर आपको दे रहा हूं। उससे पहले वैसे तो अरुण गोविल जी प्रतिभा के स्वामी है, लेकिन आज हम इनसे 1-2 मिनट के लिए प्रार्थना करेंगे और कल हम इन्हें विशेष रूप से सुनेंगे। मैं 1 मिनट पाठ करने के बाद ये आपको दे रहा हूं। परम पूज्य गुरुदेव, परम पूज्य गुरुमां के चरणों में सादर स्पर्श। सभी पधारे हुए अतिथियों, भाइयों और बहनों को मेरा प्रणाम। हम सब यहां जब भी आते हैं, हम सब से मेरा तात्पर्य है आप और मैं। हम सब यहां परम पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद लेने आते हैं, उनकी कृपा लेने आते हैं, उनके श्रीमुख से निकले हुए वचन जो दिव्य पाठ से कम नहीं होते, वो हम सब यहां सुनने आते हैं, उनका आशीर्वाद लेने आते हैं। और गुरुदेव से ये प्रार्थना है कि हमारे मन में भूल कर भी ये बात
कभी ना आए। मुझे नहीं पता इस बात से फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता है, लेकिन कभी कभी कोई बात जब मन में आ जाती है तो वो धीरे धीरे हम उसका फायदा लेने लगते हैं, और इस बात का जो हम फायदा उठाएंगे, क्योंकि बेसिकली मानव स्वार्थी होता है, मतलब ही होता है। बाहर मतलब के इंसान कुछ करे, इंसानों के बस में तो नहीं है, इंसान नहीं करता। यह कृपा परमात्मा केवल संतों पर करता है जो बगैर मतलब के कोई काम करते हैं। अरुण गोविल जी ने जो तथ्यगत प्रारूप के बारे में अभी बताया, उस पे विस्तार से अनंत प्रारूपों से इसकी गहनता को बताया जा सकता है। समय को देखते हुए मैं अभी 1-2 मिनट में ये दे रहा हूँ, बाकी जो प्रक्रिया है वो कल आपको बताई जाएगी। ये जो पाठ में दे रहा हूँ केवल 9 बार आपने आज करना है, 9 बार कल करना है, 9 बार कल जब आप आओगे तब करना है। जो नए भाई होंगे वो 27 बार यही कर लेंगे, जैसे कल आएंगे उनको यहाँ करा दिया जाएगा। अपने साथ पीले रंग का आसन लाना है। एक चद्दर भी अगर लेटने का प्रावधान बना तो एक चद्दर धुली हुई नहीं हो तो अच्छा है, कोई गरीब है नहीं है तो जैसी है उसको धो के रख लेना और अपने पास रखना। जब आज्ञा दी जाएगी तब उसको बिछा के 2 मिनट लेटने का प्रावधान है, वो प्रैक्टिकल आपको बताया जाएगा कि कैसे आपने, अगर बहुत बड़े कष्ट हैं, कोई ऐसी समस्या समाधान हो नहीं पा रहा, वो बताया जाएगा अगर स्थान और जगह हुई तो। और ये जो है, जो ये आप घर में इसको 2-3 कागजों में लिख लो। जो अनपढ़ भाई बहन है उनको दे दो, जिनके पास कागज पेन नहीं है उनको दे दो। घर में परिवार में पति को, पत्नी को, बच्चों को, किसी को भी दे दो। इसको कोई पत्रकार अखबार में नहीं लिखना, टीवी चैनल में दिखाना नहीं है। पत्रकार व्यक्तिगत रूप से किसी को भी दे दे और वो भी पूछे मांगने पर, ऐसे नहीं देना। ये छुपे अद्भुत रहस्य हैं, आप सोच भी नहीं सकते इसमें ताकत कितनी है और कैसे आपकी कोई भी समस्या है समाधान करता है। अभी जो युग आने वाला है 4-5 सालों में देखोगे कैसे पूरे विश्व की हालत होने वाली है। जमीनों की, पशुओं की, जानवरों की ऐसी दुर्गति होने वाली आप कल्पना भी नहीं कर सकते। अभी जो ये चल रहा है पूरे वर्ल्ड में, जो करोड़ों रुपए की जगह थी उसको लाखों रुपए में भी कोई लेने के लिए तैयार नहीं है। इतनी पूरे विश्व में सभी बिजनेसमैन जानते हैं कितना लॉस हो रहा है। जो आगे होने वाला है वो आप कल्पना भी नहीं कर सकते। ये जो मैं ये प्रारूप दे रहा हूं, जो इसका पाठ करेगा वो इस लाश से, हानि से, रोगों से बचा रहेगा, उसे ये कोई बाधा छू नहीं पाएगी। इतना अद्भुत रहस्य का लोग मैं आपको दे रहा हूं और जिसकी कोई कीमत नहीं है। इसको आपने 4-5 कागजों में लिख लेना। जो भाई बहन जिनके पास कागज पेन नहीं है उनको दे देना। घर में, परिवार में, मित्रों को, किसी को भी दे दे। जो कल का प्रारूप है वो आपने किसी ने किसी को नहीं देना। पत्नी ने पति को नहीं देना, पिता ने पुत्र को नहीं देना, बहन ने भाई को नहीं देना। कल जो व्यक्तिगत आएंगे उन्हीं को ही देना है। आज ये किसी को भी दे दे, अखबार में, टीवी में इसकी घोषणा नहीं करनी है। व्यक्तिगत रूप में चाहे किसी को भी दे दे और अपने साथ पीले रंग का आसन लाना, जैसे ये मैंने रखा है, सबने रखा है। इसके बारे में कल बताएंगे कि क्यों प्रारूप है। चंदन गुगुर लुबान थोड़ी थोड़ी घर से ले आना, बाजार से ले आना, या उसका प्रावधान यहाँ रखा है। और अगर ऊद भी आप ला सको, ऊद की बड़ी शक्ति है, नकारात्मक शक्तियों को काटने वाला है, तो चंदन गुगुर लुबान और ऊद मिली लो तो उसकी शक्ति बड़ी है। एक मिनरल वाटर की बोतल वो भी ले आना घर से, या यहाँ सेवादारों ने प्रावधान रखा है उसको आप यहां से भी ले लेना। और रुद्राक्ष की माला और चंदन की माला, कुछ पाठ
रुद्राक्ष की माला से हैं, जो भाई नहीं माला करते, कुछ ऐसे हैं वैज्ञानिक हैं, डॉक्टर हैं, वो बिना माला के भी कोई बात नहीं, लेकिन करें, प्रयोग करके देखें तो हैरान हो जाएंगे ताकत कितनी है। चंदन की रुद्राक्ष की माला अभिमंत्रित है, वो भी अपने साथ लेके बैठ जाएंगे। और एक प्रभु कृपा बैंकिंग, इसमें पासवर्ड है वो बताया जाएगा, वो भी अपने साथ लेके बैठ जाना। पंजाबी की भी है, इंग्लिश की भी है, हिंदी की भी है। और कुछ भाइयों को जैसे मेमोरी की कमी है, मेमोरी कम है, तो वो ब्रह्मी जीवन एक विशेष रूप से बनाया गया है। केवल एक मंत्र आपको देंगे और आधा चम्मच सुबह शाम लेंगे, मेमोरी तेज हो जाएगी। बच्चों की पढ़ने की, जो बिजनेसमैन है, जो मैथ के हैं, कंप्यूटर के हैं, जैसे किसी को लीवर में प्रॉब्लम है, केवल मेहंदी के पत्ते घर से ले आना, बाजार से आम मिल जाते हैं हरे पत्ते, वो 2-4 पत्ते लेके बैठ जाना। एक मंत्र में दूंगा, केवल वो आपने सूंघ लेना है। और 1-2 नीम के पत्ते, किसी को पेप्टिक अल्सर है, इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम है, ESR बड़ा है, एक मंत्र दूंगा, केवल वो आपने सूंघना है नीम के पत्ते को। वो किसी को एसिडिटी गैस है, थोड़ी सी काली मिर्च, थोड़ा सा काला नमक साबुत, ऐसे थोड़ा सा आधा चम्मच आपने लेके ऐसे रख लेना, जिसको इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम है। और जिन्हें खांसी है, एलर्जी है, वो कफ हल और गैसांतक वटी यहाँ रखी होगी, वो लेके बैठ जाना। कई बनाई है, कई आप बना नहीं पाते, जैसे जोड़ों में दर्द है, तकलीफ है, तो वो वात वटी को लेके बैठ जाना। एक मंत्र जो मैं कल दूंगा, केवल 9 बार बोलने से आपके ये रोग हटने लगेंगे। जैसे डैंड्रफ है, डैंड्रफ का पूरी दुनिया में कोई इलाज नहीं है, डॉक्टर जांच कर ले। डैंड्रफ की जो औषधि बनाई है, केवल 20 मिनट में डैंड्रफ सदा के लिए खत्म हो जाएगी। वो लेके बैठ जाना, उसका एक मंत्र है, उसके बाद सिर को धो लेना, आपकी डैंड्रफ समाप्त हो जाएगी। और जैसे कई 22 साल के नीचे बच्चों के कद नहीं बढ़ते, वो कद बढ़ने का है, वो लेके बैठ जाएंगे। एक मंत्र है, उसके साथ मैं विशेष बोलूंगा। ओवरवेट है तो उसकी लेके बैठ जाएंगे। ये औषधि मंत्र के साथ जो मैं दूंगा और यहाँ पाठ करूंगा, अभिमंत्रित हो जाएगी। चंदन को लोबान लेके बैठ जाना, ऊद उसका यहाँ प्रावधान रखा है, वो लेके बैठ जाना, वो मंत्र से अभिमंत्रित करेंगे। पीले रंग का आसन, माला, रुद्राक्ष की, चंदन की, रियाल अगर रखो, छोटा सा रियाल है, क्योंकि वो पुस्तक हाथ पे लेके पाठ नहीं करना। अगर करो, जो नहीं मानते रियाल को, कोई चीज को, वो ऐसे बैठ जाएंगे। और मिनरल वाटर की बोतल घर से ले आना, ये यहाँ मिनरल वाटर की बोतल का प्रावधान रखा है, आपने लेके बैठ जाना अभी। और प्रभु कृपा मैगजीन जिसमें पास पढ़ा है, जो बदले जाएंगे, वो आपने पंजाबी की है, हिंदी की है, इंग्लिश की है, जो भी जिस भाषा का है वो लेके बैठ जाएगा। और जो व्यक्तिगत प्रारूप है, जिनको ज्यादा कष्ट है, ज्यादा प्रॉब्लम है, जिसका इलाज कहीं है ही नहीं, वो फिर व्यक्तिगत प्रारूप के जो लोग होंगे, जो विशेष प्रारूप जैसे भी बता रहे थे, उसके बारे में मैं कल में विस्तार से बताऊंगा। अभी तो समय कम है कि ये है क्या व्यक्तिगत, ये क्या चीज है पर्सनल मीटिंग, इसकी शक्ति, इसकी ताकत क्या है, कैसे उन शक्तियों को आवाहन किया जाता है, कैसे वो हमारे कष्टों का निवारण करती है, ये आप सोच भी नहीं सकते। आपको पता नहीं है, जब आप गुरु के सामने आते हो, आते ही आपकी कितनी बीमारी गुरु के अंदर आ जाती है, आपको पता भी नहीं लगता। वो कल मैं प्रभु कृपा करेंगे तो वो बताऊंगा कि पर्सनल मीटिंग है क्या। ये अभी जो पर्सनल मीटिंग वाले होंगे वो विशेष रूप से थोड़ा आगे बैठेंगे, उनको विशेष प्रारूप से वो दिया जाएगा। अभी मैं ये पाठ दे रहा हूं, आपने लिखना है,